नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएस सलाह एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि पता है कि प्रमोशन की अधिसूचना आ चुकी है और ब्लॉकों की जिला स्तर पे सूचना तैयार करी जा रही है, लिस्ट बहिष्ता वाली। तो इसी सिलसिले में एक अपडेट है और मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि प्रमोशनल स्केल एक्सप्लेनेशन प्रमोशन क्या होता है, एग्जैक्टली समझना होगा आपको कि कब मिलता है और इसका आधार क्या है, क्या क्या फ़ायदे, यही सारी चीज़ें हैं। बेसिक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान की अनुमान्यता के संबंध में स्पष्ट व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। और आपके साथ मुझे भी समझने का एक कौशल मिला रहता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ ऐसा है। तो ये जिन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन बाय शरद कुमार द्विवेदी जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं हमारे शिक्षकों के लिए वीडियो अच्छा होगा और आपकी जो सूचना है वो सबके लिए बेहतर होगी। चलिए, बेसिक शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान की अनुमान्यता शासनादेश दिनांक 20 जुलाई 2021 के द्वारा 1 जुलाई 2021 से जारी की गई। ठीक, जो शिक्षक 1 जुलाई 2021 को कार्यरत थे उनको शासनादेश दिनांक 3 सितंबर 2001 के क्रम में प्रोन्नत वेतनमान का निर्धारण दिनांक 1 जनवरी 1996 में उसके बाद नियुक्त शिक्षक की तिथि से प्रकल्पित के आधार पर करते हुए 1 जुलाई 2021 से नकद भुगतान का आदेश किए गए। ठीक है, आगे देख लीजिए। शासनादेश 20 दिसंबर 2021 के क्रम में प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। अर्थात प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को एक ही पद पर 22 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों को 20 में से 20% शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति तिथि वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा। मतलब 22 वर्ष, 1 जुलाई को 22 वर्ष सेवा प्राप्त कर चुके, पूर्ण कर चुके भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमारा तो खैर अभी कमी हुआ है। इस व्यवस्था में यह भी संभव है कि किसी वर्ष 1 जुलाई को किसी एक पद पर 22 वर्ष पूर्ण करने वाले शिक्षकों की संख्या माना कि ये समझाने की कोशिश भी करी गई है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं हमको भी समझ में आएगा और आपको भी समझ में आएगा। माना कि 100 है। विगत वर्ष से स्वीकृत प्रोन्नत वेतनमान में कार्य शिक्षकों की संख्या 20 या उससे अधिक है तो फिर ऐसी स्थिति में किसी नए शिक्षक को प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे। यदि पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नत वेतनमान में कार्य शिक्षकों की संख्या 17 ही है, अर्थात 20% से कम है, तो 20% की सीमा के क्रम में 3 अतिरिक्त वरिष्ठ शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति जारी की जाएगी। तो ये चीज़ समझने वाली थी और आगे देखते हैं क्या है। समझ लीजिए आप लोग भी और उम्मीद करता हूँ मुझे भी समझ में आ जाए। ज्ञातव्य है कि शासनादेश 24 फरवरी 2009 के क्रम में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर 22 वर्ष सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर दिनांक 1 जनवरी 2006 से लागू छठे वेतनमान की संरचना में बैंड सेकंड के अंतर्गत 5400 लो की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू 7वें वेतन के क्रम में लेवल 9 जबकि प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पद 10 वर्ष की सेवा पर चयन वेतनमान अनुपात पे बैंड थर्ड के अंतर्गत 5400 अपर स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू 7वें वेतनमान के क्रम में ये लेवल है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। तो आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा और मुझे भी थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार दोस्तों।